भाई कॉलेज वाले प्लेसमेंट के नाम पे बोलते हैं सॉरी। भाई भाई अगर बदमाश बनना हो फिर तो चले जाओ, SRF चले जरूर जाओ। जाएं। फिर कॉनेस्टोगा से आ गया, फिर अब कॉनेस्टोगा के आगे क्या है यार। तो वेलकम टू जीसी ब्लॉग्स। और अभी जो वीडियो आपने जैसे थंबनेल में देखा, ये है डिग्री वर्सेस डिप्लोमा की या फिर कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी की, जो कि मैंने बनाई है अपने एक फ्रेंड के साथ, जिनका चैनल का नाम है कनाडा के नज़ारे। मोस्टली लोगों ने देखा होगा, अभी अभी उसने शुरू किया है और काफ़ी अच्छा ग्रोइंग चैनल है। तो उसको जाके देखो, पिन कमेंट में उसकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये है पार्ट 2। पार्ट 1 उसके चैनल पे है, तो जाके पहले वो देखो, फिर यहाँ पे आओ। और कॉन्वर्सेशन जो हमारे बीच में हुई है वो बेसिकली जो है बेसिक थिंग्स हैं उसके बीच में। मतलब हमें आप इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि उसकी स्टडीज़ कैसी थी, मेरी स्टडीज़ का एक्सपीरियंस कैसा था, आफ्टर स्टडीज़ क्या सिस्टम है, क्या फ़ीस है। तो वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो वही अब शुरू करते हैं। विजय जी को लिया मैं अपने चैनल पे, जो कि सबसे बड़े यूट्यूबर चल रहे हैं आजकल, फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल इन कनाडा। क्या बोल दिया भाई ये। सच्चाई बोल दी भाई, आज आपने इनको पक्का ये सच्चाई 100% बतानी इंस्टाग्राम नहीं पे थी। देखा होगा। ये सच्चाई बताने वाली नहीं होती। कोई नहीं, लोगों को दिखता है वो तो अब ये है, मैं इनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि ये विजय और मैं दोनों एक ही कॉलेज से हैं, SRM से। तो एक के साथ 4 साल पढ़े हैं। SRM जिंदाबाद। SRM जिंदाबाद, और SRM जिंदाबाद। ये भी बता दो, उस कॉलेज में आपको नहीं पढ़ना। बिल्कुल ही वो, आई थिंक अब पता लग गया होगा लोगों को। वैसे हम बता देते हैं, नहीं अगर मजे मारने तो भी नहीं, तो भी वहां कुछ है नहीं करने को, पढ़ने के लिए तो कुछ था ही नहीं वहां पे। भाई भाई अगर बदमाश बनना हो फिर तो चले जाओ, SRF चले जरूर जाओ, जाएं। जरूर जाए, आपकी रिज्यूमे पे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब ये जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देख चुके हो, यूनिवर्सिटी वर्सेस कॉलेज और डिप्लोमा वर्सेस मास्टर या डिप्लोमा वर्सेस डिग्री पे वीडियो बना रहे हैं। तो अब भाई भी बढ़िया कॉलेज में आया हुआ है, कॉनेस्टोगा कॉलेज में, आपने जरूर नाम सुना होगा, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में आता है कॉनेस्टोगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि मेरे को बहुत DMs आए हुए हैं। पहला है एडमिशन के रिलेटेड कि भाई हाउ मेनी मंथ्स इट टुक टू लाइक गेट इनटू द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो पहले विजय भाई से पूछते हैं कि आपको कितना टाइम लगा। भाई मुझे मेरा बताऊं कितना टाइम लगा। तो मैंने अप्लाई किया था भाई जनवरी के अंदर, ठीक है। इस साल वाली नहीं, पिछले साल वाली, ठीक है। तो पिछली साल वाली की थी, तो और मेरे को उसका आया था मार्च में। 2 मंथ लग गए थे मेरे को पूरे पूरे, ठीक है। लोगों को 1 महीने में भी आ जाता है, किसी को 20 दिन में भी आ जाता है। मतलब 2-2.5 महीने के अंदर लास्ट है कि आ जाएगा, ऐसा सीन रहता है। सही है, सही है। वैसे 2 महीने भी, क्योंकि उस टाइम यार कोविड का भी सीन चल रहा था ना, तो कुछ आता पता ही नहीं था कुछ। अरे मुझे तो लग रहा था आएगा ही नहीं, मैंने दूसरे में अप्लाई मार दिया, लैम्पटन में। उसमें 2 दिन में आ गया था। लैम्पटन तो फिर बस वो तो महानुभाव है ना, जो लैम्पटन में भाई, कोई बुरा मत मानना लैम्पटन से हो, पर कॉनेस्ट होगा तो यार टॉप पे ही है और लैम्पटन फिर में। वही है ना, फिर कॉनेस्टोगा से आ गया, फिर अब कॉनेस्टोगा के आगे क्या है यार। सही बात। तो अब मैं अपना बता देता हूँ, मेरे को लगा था ऑलमोस्ट 1 साल। तो मैंने अप्लाई करा था अक्टूबर में 2021। जुलाई में हमारी डिग्री खत्म हुई है, और अक्टूबर में मैंने IELTS लेके अप्लाई कर दिया, अक्टूबर एंड में। और मेरे को ऑफर लेटर आया था मई में जाके, और मई के बाद फिर वो एक एडिशनल ऑफर लेटर था। उसके बाद फिर सब कुछ, जैसे डिग्री मिली, ट्रांसक्रिप्ट्स मिली, तो उसके 2 महीने और लगा लो, और 2 महीने फिर वीजा के लगा लो। तो ऑलमोस्ट 1 साल बाद में जाके कनाडा आया था, जब मैंने अप्लाई किया था, और मैं अगस्त में, तो 10 to 11 मंथ्स लग गए मेरे को टोटल। बहुत पेशेंस है भाई, बहुत ज्यादा पेशेंस है। बहुत मतलब ज्यादा भाई, 1 साल। ऑलमोस्ट 1 साल लग गया। हाँ, 31 सितंबर पता नहीं अप्लाई किया था मैंने, और 24 अगस्त को मैं आया था। चलो बढ़िया है भाई, पहुंच ही गए फाइनली। तो क्या क्या लग रहा है यहाँ पे आके। 1 साल का वेट बहुत 1 साल का वेट करना अच्छा लग रहा है। अभी पता चलेगा, स्टडी खत्म होगी तो देखते हैं क्या अच्छा था बुरा था। कोई नहीं, कोई नहीं। और मैं ये बताऊं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यूज करे थे, मतलब जैसे SOP, LORs वगैरह, ये सब यूज की थी। भाई SOP यूज की थी मैंने। डॉक्यूमेंट में देखो, डॉक्यूमेंट का सीन मैं बता देता हूँ। मेरे टाइम पे जब मेरे को अप्लाई करना था, तो भाई ये मिथ बहुत चल रहा था कि फाइनेंशियल कुछ लगाना पड़ेगा,
ये लगाना पड़ेगा, उससे थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, एसओपी स्ट्रांग हो जाती है, प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाती है। तो भाई देखो ऐसा कुछ नहीं होता, कोर्स तुम्हारा वैलिड होना चाहिए कि तुम्हारा क्या बैकग्राउंड रहा है, तुम आज तक कहाँ तुमने झंडे गाड़े हैं, तो सही। इस हिसाब से भाई आगे का कोर्स लेना होता है। ऐसा नहीं कि भाई बायो से पढ़ के तुम बोलो कि नहीं मुझे तो अब कुछ अलग ही करना है, ठीक है, फोटोग्राफी करूंगा मैं तो। मैं तो फोटोग्राफी करूंगा पापा। ठीक है, तो भाई ऐसा सीन नहीं होता, बैकग्राउंड अच्छा होना, मतलब जो रिलेटेबल होना चाहिए बैकग्राउंड तुम्हारा। तो अगर रिलेटेबल रहा, एसओपी अच्छी लिखी है, इंग्लिश एजेंट से लिखवा लेना, क्योंकि वो आइल्स वाले बच्चे भाई नहीं लिख पाते भाई अच्छी एसओपी भाई। ठीक है, मतलब जो एकदम नए नए आते हैं ना बीटेक करके, वो तो बिल्कुल नहीं लिख पाते। ठीक है, तो भाई यही है, बैकग्राउंड तुम्हारा यही है कि रिलेटेबल कोर्स होना चाहिए, बाकी इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं लगता, इतना सब कुछ सिस्टम है। सही है, सही है। और यहाँ पे मैं इसमें 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 मेजर डिफरेंस है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ 1 साल क्यों लगा मेरे को। एक तो भाई एसआरएम के टीचरों से डॉक्यूमेंट निकलवाना तो तेरे को पता ही है कितना, मतलब जंग ही लड़नी पड़ती है, वो भी कोविड में जंग लड़ी है मैंने। उनको तो सारी चीजें बताओ पहले, वो क्योंकि हफ्ते बाद भूल भी जाएंगे वो कि कुछ बताया तो कौन है भाई, कौन है, ये पूछते हैं। तो 3 एलओआर लेनी थी, एलओआर एक टीचर ने दे दी थी, 2 तो पूरे लटका के रखा मेरे को 1 महीना। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होती है, अगर इसको नहीं पता तो एलओआर होती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की अगर तुम्हें मास्टर्स करनी है तो तुम्हारा जो बैचलर्स के टीचर है वो तुम्हें रिकमेंड कर रहे हैं कहीं पे, तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है। फिर उसके बाद सीवी बनाने में शायद ऑलमोस्ट 2-3 दिन लगे थे सब कुछ लिखने में, और उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा। और फिर उसके बाद लगी थी एसओपी, जो कि वीजा के लिए लगी। वैसे एसओपी आप एडमिशन के टाइम पे भी यूज कर सकते हो, मैंने की थी, और वीजा के टाइम पे वो दोनों अलग अलग थी। तो ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जो मेरे लगे थे। लगे हैं, मतलब मास्टर्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स अच्छे खासे लगे हैं। और डॉक्यूमेंट्स का ही खेल है सारा, मतलब चाहे आपने किया कुछ ना हो, लेकिन आपको दिखाना ऐसा है कि भाई साहब मैं तो बस बिल गेट्स की जगह हो सकता था, वो तो इंडिया में पैदा हो गया मैं। ठीक है भाई, मतलब कॉलेज वालों का ऐसा मेरे को लगता नहीं है इतना कुछ सीन है, उनकी एसओपी चल जाती है नॉर्मल। और बाकी अगर तुम सर्टिफिकेशन कर रखे हो तुमने, तो फिर तो वो अच्छी बात है भाई, लगा लो अपने रेज्यूमे में। सही बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, सबसे ज्यादा आई थिंक ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है कि भाई प्लेसमेंट सपोर्ट है कनाडा में, नहीं है। तो भाई पहले तू बता कि तेरे कॉलेज वाले क्या कुछ करते हैं प्लेसमेंट का। भाई कॉलेज वाले प्लेसमेंट के नाम पे बोलते हैं सॉरी, ठीक है। मतलब आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप भाई उठाओ, लिंक्डइन पे जाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपने रेफरेंस लगाओ। मतलब कनाडा का सीन ही यही है कि भाई जितने अच्छे रेफरेंस उतनी अच्छी जॉब स्टार्टिंग में, बाकी तो तुम्हारा टैलेंट तुम में होगा तो कहीं ना कहीं तुम सेट हो ही जाओगे। बाकी कॉलेज वालों से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना भाई, मैं तो जीरो रख के चलता हूँ। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। ये तो पूरे आई थिंक मैं अपनी यूनिवर्सिटी चलो छोड़ दूं, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी जाओगे, मैकगिल में भी जाओगे, वहां प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन बस एक एक मैं आपको थोड़ा सा ये बता सकता हूँ, यहाँ पे ना ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, तो आप वहां पे रिज्यूमे अपना दे सकते हो। मैं 1-2 में गया हूँ, डिलॉयट की हुई थी, बेल की हुई थी, तो इनमें हो जाता। और कॉलेज वालों से एक तरह पैसे दिए तो एक चीज देते हैं, वो हमारे पे ना प्लेसमेंट सेल नहीं होता बेसिकली, वो रिज्यूमे ठीक वगैरह कर देते हैं, वो प्लेसमेंट सपोर्ट देते हैं। प्लेसमेंट नहीं करा के तुम्हें कंपनी से उनको कोई मतलब नहीं, वो तुम्हारा रिज्यूमे ठीक कर देंगे, बस बस इतना हेल्प करते हैं वो, और कुछ नहीं करते हैं। तुम्हारे वाले इतना तो कर देते हैं। यार कॉलेज स्टॉक में करते होंगे यार। अबे कर देते होंगे, हमारे भी रेज्यूमे ठीक कर देते होंगे भाई, पर प्लेसमेंट भाई नहीं, कंपनियां नहीं बुलवाते, मतलब कि आओ हाँ, थोड़ा वो तो होता है ना। कंपनी तो यहाँ चाहे यूएस चले जाइए, यूरोपियन यूरोपियन कह रहा हूँ, अफ्रीकन, भाई जैसे अफ्रीकन, एसआरएम में अमेरिकन। होता था ना, एसआरएम में टीसीएस आ रही है सबको लेके जा रही है, चलो आओ, वो नहीं होता बस यहाँ पे। ये नहीं होता। तो चलो ये भी यार बंदा सेल्फ सफिशिएंट हो जाता, नहीं तो वहां तो टीसीएस के, हाँ जी टीसीएस आ जाएगी, इन्फोसिस आ जाएगी, कॉग्निजेंट आ जाएगी, बस वही बैठे हैं। सही है भाई। ये और अब लास्ट पे चलते हैं जो है ऑन कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो अब ऑन कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसे तुम्हारे यहाँ पे होता है, या एक ना मेरे यहाँ पे होर्डिंग लगा होता है, उसमें ना अपॉर्चुनिटीज देते रहते हैं कि भाई यहाँ पे क्लीनर की जॉब अवेलेबल है, यहाँ पे पार्किंग वैले की जॉब अवेलेबल है, ये सब है, टीचिंग असिस्टेंट की जॉब अवेलेबल है। तो वो सब होता है तुम्हारे यहाँ पे? हाँ ये सब तो भाई होता है, सीएसआई होता है, जैसे कि यहाँ पे कॉनेस्ट होगा, स्टूडेंट आई का फुल फॉर्म भाई मुझे भी नहीं पता क्या होता है, सीएस का तो पता है, ठीक है। और बाकी इसके अंदर मतलब अपॉर्चुनिटीज देते हैं वो तुम्हें, अगर ऑन कैंपस जॉब चाहिए पर खाली नहीं रहती भाई, उसके लिए भी तुम रेफरेंस लगाओ, ठीक वो है, तो है। क्योंकि उसका पे अच्छा रहता है।
जो ये हाँ। ऑन कैंपस वालों का पे है भाई $20-21। ठीक है, तो भाई और जॉब भी मजे की, राजा बाबू वाली। सही बात है। तो भाई ये जॉब लेना मुश्किल है यहाँ पे। बाकी अगर रेफरेंस तुम्हारे अच्छे हैं और किस्मत तुम्हारी एक नंबर, तो वो भी आते के साथ ही मिल जाती है किसी 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 को। और टीचिंग असिस्टेंट वगैरह वो टीचर देते हैं? ये भी मिल जाती है भाई। सही है, सही है। अरे टीचिंग असिस्टेंट का तो मैं तुम्हें बताऊं क्या सीन रहता है यहाँ टीचरों का। सब्जेक्ट उनका कुछ और है पर पढ़ा कुछ और रहे हैं। हाँ, सही बात है, ये तो पढ़ा बहुत कुछ होता है। और है, ये बोल देते हैं कि भाई हमें तो ये वाला दे दिया है कॉलेज वालों ने, तो भाई अब तुम पढ़ लो अपने हिसाब से जैसे जैसे पढ़ना है। बस। और मेरे यहाँ पे ऐसा होता है भाई, ऑन कैंपस जॉब कोविड में तो नहीं थी जब मैं आया था, और अब ऐसा है कि तुम्हें चाहिए तुम्हें बोलो कि तुम्हें काम करना हो, तुम्हें जॉब पकड़ा देंगे। अब इन्विजिलेटर की जॉब बहुत इजीली मिल जाती है, बच्चे करते हैं इन्विजिलेशन की, उसका पे ठीक है, इन्विजिलेशन का बहुत कम है, मतलब आई थिंक मिनिमम से 15-16 अराउंड ऐसे चलता है इन्विजिलेशन का। एक मिलती है आईटी सपोर्ट की, जैसे क्लासेस में स्पीकर वीकर लगे होते हैं, लैपटॉप लगा मतलब कंप्यूटर लगा होता है, कोई खराब हो गया, स्पीकर खराब हो गया, तो उसकी जॉब है, वो मिलती है। ये थी क्या, ये थी क्या इनकी प्रॉब्लम्स? कैसी मतलब? मतलब ये थे क्या इनके क्वेश्चंस, मतलब तेरे व्यूअर्स के? एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया जो कि है फीस का। तो भाई फीस बता सबसे पहले कितनी लगी, कितने डॉलर उड़ा दिए पिताजी के आपने यहाँ आने में? भाई पिताजी के मैंने उड़ा दिए, ये देख ले पहले सेमेस्टर में मुझे देने थे 16,000 कैड। ठीक है, और पहले साल की फीस जाती है, सेमेस्टर वाइज नहीं जाता पहला। हाँ। ये नहीं कि आधी फीस दे दो काम हो जाएगा। इनको एक साल की फीस चाहिए होती है पहले ईयर में, और बाकी जो तुम्हारा थर्ड सेम चालू होता है तो उसमें भाई आधी फीस, जैसे थर्ड सेम में तो 8 दे दे और बाकी के फिर 8 फोर्थ सेम में दे दे, ऐसे होता है। मतलब ये है कि 32,000 तक की गेम है, ये 32,000 कैड की गेम है। मोटा पैसा लगता है पर मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे आके कि क्यों लगता है। कोई नहीं भाई, समझ जाएगा, अभी अभी समझ जाएगा, सब समझ आएगा। तो यूनिवर्सिटी का क्या सीन रहता है, कितने लगते हैं यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में यही सबसे सबकी दिक्कत है, मेरे को भाई बंदे बोलते हैं यार यूनिवर्सिटी में क्यों आना है, $70,000 $60,000 फीस है। यार तुम फीस ही यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के देखोगे तो फिर अब क्या दिक्कत, वो तो फिर बड़े बाप की यूनिवर्सिटी है ना, उसका कोई कुछ कर थोड़ी सकता है। तो भाई मेरी फीस थी मास्टर्स की, 2 साल की मास्टर्स, मतलब 20 मंथ्स की, और मेरी फीस थी 33,000। 33,000? हाँ, 33। सेम ही है भाई, एक हजार ही तो ज्यादा देना था मुझे। और मैं 2 यूनिवर्सिटीज और बता सकता हूँ, एक यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा और एक ओंटारियो टेक यूनिवर्सिटी, ये ओशावा में है। इनकी 30 से भी कम है मेरे इससे भी प्रोग्राम, कम है? 30 से भी कम है, तो और भाई वो फिर ये, मुझे दे रहे हैं। भाई ये लोग बाग इतने डरते क्यों हैं फिर यूनिवर्सिटी जाने से? बस पता नहीं यार, ये मिथ बनाओ, सही बताऊं तो, और कुछ नहीं है। तो भाई अब आगे से भाई रिसर्च मत करना, जीसी व्लॉग्स पे आना, वो तुम्हें देता है रियल ज्ञान। ठीक है, तो भाई यूनिवर्सिटी जाओ यार। 1,000 ही है, 1,000 का डिफरेंस है, इससे ज्यादा का डिफरेंस मुझे लगा ही नहीं। नहीं, बस सही है भाई, फिर तो यूनिवर्सिटी बेस्ट है फिर तो। खौफ भी मैं तो कहता हूँ, खौफ मैं भी तो तुझे भी कहा था, तूने माना नहीं मेरी बात। भाई अब मान रहा हूँ ना मैं, यूट्यूब पे आके मान रहा हूँ। पर सही है यार, 1 साल वेट करना पड़ता है ना, उसमें बंदा फिर पागल हो जाता है, सही भाई बताऊं। पेशेंस ही तो नहीं है यहाँ पे। घर वाले बोलते हैं, पेशेंस होता कनाडा थोड़ी आते हैं। पेशेंस होता तो कनाडा थोड़ना आते हैं। घर वाले बोलते हैं भाई फटाफट जो भी करना है कर कुरा के खत्म कर। क्या है, 1 साल वेटिंग पीरियड होता है। सही बात है, सही बात है। तो चलो भाई, अब ये थे ऑलमोस्ट जो बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं मेरे को, सबके दिमाग में यही होता है कि भाई कैसे आना है, क्या कुछ है, बाद में क्या होएगा, फीस कितनी है। तो ये सब हमने आंसर कर दिए हैं, कॉलेज के विजय भाई ने कर दिए हैं, यूनिवर्सिटी के मैंने कर दिए हैं, और मैं आपको एक कंक्लूजन दे सकता हूँ कि भाई ये भी एक मिथ है कि भाई कॉलेज की पढ़ाई अच्छी नहीं होती यूनिवर्सिटी, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा कि इसकी पढ़ाई भी ऑलमोस्ट इक्वली टफ है मेरे पे। तो वो तो बंदा भाई जहां पढ़ना है वो तो वहां पढ़ ही लेगा, और नहीं पढ़ने वाला कहीं भी नहीं पढ़ेगा। यहाँ भी ऐसे बहुत बच्चे हैं भाई जो बस शिफ्टें लगा रहे हैं ना, बस पैसों के खेल चल रहे हैं। पैसे बना रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि कोर्स तो चलो नाम का ले रखा है। भाई ये आईटी वालों के लिए नहीं है भाई, आईटी वालों को पढ़ना पड़ता है भाई, नाम का सही कुछ बात, सही नहीं बात। होता। ठीक है, तो आईटी वाला बीटेक में भी घिसाता है अपनी, और यहाँ पे आके भी यहाँ घिसाता यहाँ में पूरा बस हसल चल रहा है। तो चलो वीडियो खत्म करते हैं इसी नोट पे। तो और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट और मिलो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो चलो, पीस आउट। है। बाय बाय गाइस।